ओबीसी में भी सेकंड राउंड में 4135 रैंक तक ऑलमोस्ट 688 मार्क्स तक बच्चों ये कॉलेज आपको अलॉटमेंट गई है। तो जितना भी आप ये एनालिसिस पूरा देख रहे हो इस फाइल में, तो वो पूरा एक सिस्टमैटिक वे में पूरा एनालिसिस किया गया है। आप आराम से इसमें एनालाइज कर सकते हो किस राउंड में ज्यादा रैंक में बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, एम्स कॉलेज मिल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ नीट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं राउंड 1, 2 एंड 3 के कट ऑफ डिटेल्स के बारे में। कितने कट ऑफ पे इस साल आपको एम्स के कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए कि आपको कितनी रैंक तक में आपको कॉलेजेस यहाँ पे मिल गए हैं और अब आपको कितनी मेहनत करनी होगी नेक्स्ट ईयर जब आप काउंसलिंग्स या फिर नेक्स्ट ईयर आप जब नीट की प्रिपरेशन करोगे तो बच्चों आपको कितनी मार्क्स तक चाहिए होंगे, कितने रैंक्स तक आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो रैंक एनालिसिस, ऑल्सो मार्क्स एनालिसिस, आपके एम्स के ऑल कैटेगरीज का हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करें अगर वीडियो में, तो एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस आप लोग देखते हैं तो इसको आप एंड तक भी जरूर देखा करिए, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बताती हूँ तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी सारा डेटा रहता है और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जेन्युइन आपको इस वीडियोस में मिलती रहती है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे जनरल कैटेगरी का हम लोग देखें, अगर कट ऑफ में राउंड 1 में एम्स दिल्ली 47 रैंक तक, दैट मींस 715 मार्क्स तक के नीट के स्कोर वाले बच्चे को यहाँ पे अलॉट हुआ है एम्स दिल्ली। देन हम लोग यहाँ पे देखिए ओबीसी में 186 रैंक तक, दैट मींस 710 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस में 710 नंबर तक, एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 705 एंड एसटी में 700 मार्क्स तक आपको यहाँ पे। जोधपुर का भी जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में हम लोग एनालिसिस देंगे तो 708 मार्क्स तक अलॉट हुआ है, ओबीसी में 705 तक, ईडब्ल्यूएस में 705 तक, एससी में 685 तक अलॉट हुआ है और एसटी में 675 तक अलॉट हो गया है। हम भोपाल, एम्स भोपाल में फर्स्ट राउंड में जो हम लोग को अलॉट हुआ है वो 705 जनरल कैटेगरी, ओबीसी में 701 तक, ईडब्ल्यूएस में भी 701 तक, एससी में 684 तक, एसटी में 665 मार्क्स तक हमको यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है। राउंड 2 में भी जनरल कैटेगरी में 715 मार्क्स तक मिला है और यहाँ पे एससी में भी 700 मार्क्स तक मिला है, और राउंड 3 में देखोगे आप तो 700 मार्क्स तक आपको 3 में ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुकी है। भुवनेश्वर जो जनरल कैटेगरी में 705 तक फर्स्ट में मिला था और 705 राउंड थर्ड तक भी हमको यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। देन ओबीसी में 700 मार्क्स तक मिली है, ईडब्ल्यूएस में 696 मार्क्स तक हमको अलॉटमेंट गई है, एसटी में ये 662 तक हमको ये अलॉटमेंट हुई है। राउंड 2 में भी 653 तक हमको यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट गई है। तो ऋषिकेश में 705 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट हो गई है और सेकेंड में भी वहीं पे अलॉटमेंट हुई है। एसटी में अगर हम लोग देखें तो ये 660 मार्क्स तक हमको राउंड फर्स्ट में अलॉटमेंट हो चुकी है एम्स ऋषिकेश में। देन पटना में देख लेते हैं, जनरल कैटेगरी 700 मार्क्स तक अलॉटमेंट गई है और ईडब्ल्यूएस में 695 तक अलॉटमेंट गई है, और राउंड थर्ड तक में भी अगर देखोगे बच्चों तो 691 तक, 659 तक एससी में अलॉटमेंट हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको राउंड 3 तक का कट ऑफ यहाँ पे एम्स पटना का अलॉटमेंट है। ठीक है, एम्स रायपुर का भी चेक कर लेते हैं। जनरल में हम लोग 700 तक हमको यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है, ईडब्ल्यूएस में 695 तक अलॉटमेंट गई है और एसटी में 646 तक हमको यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है कॉलेज में एम्स रायपुर में। देन एम्स नागपुर में हमको जनरल कैटेगरी 702 तक अलॉटमेंट हुई है, 705 तक, 701 तक भी राउंड थर्ड में हमको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। देन ओबीसी में 700 तक, 696 तक हमको अलॉटमेंट हुई है एंड एसटी में देखेंगे तो 655 तक हमको कॉलेज अलॉट हो गया है नागपुर। देन रायबरेली जनरल में 691 तक थर्ड राउंड में हमको कॉलेज अलॉट हो चुका है। फर्स्ट में हालांकि ये 695 तक गया था। एसटी में भी देखोगे तो 622 तक थर्ड तक मिल गया है, 623 में सेकेंड में एंड 629 पे फर्स्ट राउंड पे हमको ये कॉलेज मिल गया है। तो स्टूडेंट्स, आप ये एनालिसिस देख रहे हैं ना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है एम्स मंगलागिरी। जनरल में 696 तक मिला है कॉलेज थर्ड राउंड तक भी, और हमें ईडब्ल्यूएस में ये 695 690 तक कॉलेज अलॉट हुआ है। एसटी में ये हमको 634 तक कॉलेज अलॉट मिल गया है। दैट मीन्स 41,500 तक के रैंक के बच्चे को यहाँ पे एम्स मंगलागिरी अलॉट हो गई है एसटी कैटेगरी में। ठीक है, देन एम्स गोरखपुर में देखें 695, दैट मीन्स 2022
2100 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिल गया है जनरल कैटेगरी में। देन 2448 रैंक वाले बच्चे को थर्ड राउंड में मिला है। 695 मार्क्स में आप देख सकते हो 2448 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको मिल गया। तो 400 प्लस रैंक वाले बच्चे को थर्ड राउंड तक में मिल गया है फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में एम्स गोरखपुर में। ठीक है, ओबीसी में भी ऐसे ही देख लेते हैं, 2749 तक के बच्चे को मिल गया है यहाँ पे थर्ड राउंड में। और एससी कैटेगरी में भी देखोगे तो 760 मार्क्स तक हमको यहाँ पे मिल गया। 18,696 वाले रैंक के बच्चे को यहाँ पे मिला है थर्ड राउंड तक। और एसटी में देखोगे तो 47,000 रैंक बच्चों को यहाँ पे मिल गया है एम्स गोरखपुर। देन हमारा आता है एम्स बीबी नगर कॉलेज, ये हमें जनरल कैटेगरी में 695 2588 रैंक तक हमको थर्ड राउंड में मिला है। फर्स्ट राउंड में ये 2388 रैंक तक के बच्चे को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हुई थी। ईडब्ल्यूएस में 3933 रैंक तक 690 मार्क्स वाले बच्चे को मिला है। और ये 686 तक सेकेंड राउंड में 4496 रैंक तक के बच्चे को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है। तो आप देख सकते हो ये हमें एसटी कैटेगरी में भी देखोगे तो ये 40,000 रैंक तक के बच्चे को यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, ये सारा एनालिसिस जो आपको है एम्स के सारे कॉलेजेस का, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वन साइड पीडीएफ में चाहिए तो आप ये हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको ये शेयर कर सकते हैं, आप ये पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। एम्स भटिंडा में जैसे देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में ये 701 मार्क्स तक, तो ऑलमोस्ट 1000 रैंक तक के बच्चे को मिल गया है कॉलेज। ये एससी कैटेगरी में भी देखोगे तो ये 12,500 रैंक तक, 16,900 रैंक तक के बच्चे को फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो गई थी। देन एसटी में देखोगे तो 40,800 रैंक तक के बच्चे को यहाँ पे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉलेज आता है कल्याणी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ये 695 तक 2100 रैंक तक और 891 रैंक तक 702 मार्क्स तक आपको कॉलेज ये मिला हुआ है। और एसटी में 621 मार्क्स तक 619 मार्क्स तक ऑलमोस्ट आपको ये 56,000 रैंक तक के बच्चे को यहाँ पे कॉलेज मिल गया है कल्याणी। देन एम्स देवगढ़ 3106 691 मार्क्स 690 मार्क्स तक और ऑलमोस्ट 3764 तक के बच्चे को यहाँ पे थर्ड राउंड में जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉट हो गई है। और एसटी में देखोगे तो ये आपको 61,000 तक ऑलमोस्ट 56,000 तक के बच्चे को यहाँ पे मिल गया है। ओबीसी में भी 4,181 तक आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरा जनरल कैटेगरी, ओबीसी और सारे कैटेगरीज का पूरा रैंक, आपका रैंक के साथ, मार्क्स के साथ एंड आपके कितने राउंड्स, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड तक का पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है एम्स राजकोट जनरल कैटेगरी में, जो कि ये 2194 तक बच्चों ये कॉलेज अलॉटमेंट गई है। और ये आपका एसटी में ये 43,288 मार्क्स 88 रैंक तक ऑलमोस्ट 632 मार्क्स तक आपको ये कॉलेज अलॉटमेंट गई हुई है एम्स राजकोट का। और ये बाकी सारे जनरल के जितने बच्चे हैं वो पूरा जनरल कैटेगरी का ये पूरा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड का पूरा यहाँ पे एनालिसिस है, जिसमें कि पहले आपका यहाँ पे रैंक मेंशन की गई है एंड देन उसके नीचे आपकी यहाँ पे मार्क्स मेंशन किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पे 3,784 तक ऑलमोस्ट मिल गया है यहाँ पे थर्ड राउंड तक 690 मार्क्स पे। ठीक है, एंड एससी में देख लेते हैं 30,900 तक ऑलमोस्ट, एसटी में ये 54,000 तक ऑलमोस्ट मिल गया है। 620 मार्क्स तक हमको 54,623 रैंक तक हमको ये कॉलेज अलॉट हो गया है एम्स गुवाहाटी। एम्स जम्मू फॉर एग्जांपल देखें इसमें जनरल का तो ये आपका 3,755 3,787 पे फर्स्ट राउंड पे ही अलॉटमेंट हो गई थी। और बाकी कैटेगरीज के बच्चे यहाँ पे पूरा एनालिसिस देख सकते हैं एम्स जम्मू के। ठीक है, देन एम्स मदुराई में भी देखें जनरल कैटेगरी में 8,765 तक हमको कॉलेज मिल गई है एम्स मदुराई, जिसमें कि 676 मार्क्स तक हमको ये कॉलेज अलॉटमेंट गई है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज में भी देखोगे तो 72,000 82,000 तक हमको एसटी वाले बच्चे को यहाँ पे अलॉटमेंट गई है, 82,000 तक आप देख सकते हो। ठीक है, एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रैंक तक अलॉटमेंट गई है, 99,200 पे तो ओबीसी भी मिल गया है। तो आप ये देख सकते हो कि थर्ड राउंड में ज़्यादा रैंक तक में ऑलमोस्ट एनालिसिस में देखोगे तो आपको ये कॉलेज एम्स मदुराई मिल चुका है। ठीक है, देन एम्स बिलासपुर में भी चेक कर लेते हैं। तो एम्स बिलासपुर में जनरल में फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो 2,401 तक अलॉटमेंट गई है सबसे ज़्यादा, और ओबीसी में ये सेकेंड राउंड में 3,386 तक मिला है, और ओबीसी में भी सेकेंड राउंड में 4,103
635 रैंक तक, ऑलमोस्ट 688 मार्क्स तक बच्चों ये कॉलेज आपको अलॉटमेंट गई है। तो जितना भी आप ये एनालिसिस पूरा देख रहे हो इस फाइल में, तो वो पूरा एक सिस्टमैटिक वे में पूरा एनालिसिस किया गया है। आप आराम से इसमें एनालाइज कर सकते हो किस राउंड में ज़्यादा रैंक पे बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, एम्स कॉलेज मिल चुके हैं, ठीक है। वो फर्स्ट राउंड भी हो सकता है, सेकेंड राउंड भी और थर्ड राउंड भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट सारे एम्स का आपको यहाँ एनालिसिस हमने दे दिया है राउंड वाइज, एंड किस राउंड में कितनी ज़्यादा रैंक तक में बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इससे आपको एक एनालिसिस से आपको काफ़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जल्दी कि आपको कहीं और सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, और ये आपको एक फॉर्मेट में बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो इसको भी आप पूरा देख के अपना एक एनालिसिस कर सकते हो, काउंसलिंग्स में कितनी रैंक तक में कैसे क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें। और स्टूडेंट्स जो भी हमसे कनेक्टेड थे और जिन्होंने भी अपनी क्वेरीज रेज करी थी, तो वो हमने पूरा आपको सपोर्ट करने की कोशिश करी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हमसे और जुड़े रहिएगा, और जितने भी आपके डाउट्स हैं और आपको जो भी क्वेरीज अभी भी हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियोस में ही काफ़ी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको प्रोवाइड कर सके। तो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड विद अस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड सर्कल पे शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।